नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को बताया था कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसमें भाव क्या प्रकट होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हर्ष, उल्लास या प्रार्थना, दुख की भावनाएं प्रकट होती हैं। आज उसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल्स बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है। इसको समझने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका रूल्स हम लिखने जा रहे हैं। पहला रूल्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का आप समझ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आपको पता है जो सेड या सेड टू होता है, सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड टू को या सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाता है, बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसमें हम बदलेंगे बिल्कुल आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो आता है वर्ड, जैसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं, जैसे एलास आएगा, एलास या ओह के लिए हम क्या लगाते हैं, अर्थात एलास अगर आता है या ओह आता है तो इसमें जो है हम जो बदलेंगे के लिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इसमें बदल देंगे। जी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास आ रहा है या ओ आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन विथ सारो में बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला हुआ आपका ये। सेकंड समझेंगे, यदि जो है सेकंड में मान लीजिए आहा आ रहा है, आहा या जो है हा आ रहा है, हा या हुर्रा या हुर्रा, ये वर्ड आ रहे हैं, अर्थात ईटीसी के लिए जो है हम बदलेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसमें बदल देंगे। अर्थात दो हमने बताया आपको, रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कामा के बगल और शुरू जो होता है रिपोर्ट, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य जो पहला वर्ड होगा, जो ये वर्ड होते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो वर्ड आते हैं, एलास रहेगा या ओ है, तो इसमें आप रिपोर्टिंग स्पीच को अर्थात सेड या सेड टू को एक्सप्लेन विथ सारो बदल देंगे। यदि आहा, हा, हुर्रा, ईटीसी अर्थात ये आ रहे हैं तो एक्सप्लेन विथ जॉय बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इतना इसको देख लीजिए। आगे देखेंगे और भी है, तो बहुत इजी है, इसको बिल्कुल आप समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम कहाँ पे क्या बदलते हैं, आज एकदम क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से कहना है कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी ढंग से करते रहें और मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं सारी जानकारी देता रहूँगा। तो तीसरा इसका जो है
तीसरा में मान लीजिए आ जाता है ओ आ गया, या व्हाट आ गया, व्हाट ETC, अर्थात इसके लिए जो लगाएंगे के लिए ओ, व्हाट के लिए हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ आ रहा है या व्हाट आ रहा है तो इसमें क्या लगाएंगे, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज। चौथा, ब्रेवो, ब्रेवो आ रहा है या हियर आ रहा है, हियर आ रहा है के लिए आप लगाएंगे एक्सप्लेन्ड विथ एप्लूड, एक्सप्लेन विथ एप्लूड। जी हाँ दोस्तों, ये इसका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, और इसके अलावा भी यदि इसमें पूह आ रहा है, पूह 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 पूह, या फाई फाई, फी ऐसा बोलते हैं, के लिए एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करते हैं, कॉन्टेम्प्ट ये लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने 5 रूल्स बताया। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ से चालू है, व्हाट से चालू है, तो इसके लिए आप रिपोर्टिंग स्पीच, अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच सेड या सेड टू है उसको किस में बदल देंगे, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज बदल देंगे। और ब्रेवो, हियर से चालू है रिपोर्टेड स्पीच, तो सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, एक्सप्लेन विद अप्लॉज बदल देंगे। और पूह पूह या फी से चालू है तो हम जो है सेड या सेड टू को अर्थात रिपोर्टिंग इस वर्ब को एक्सप्लेन विद कॉन्टेम्प्ट में बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी है कुछ जो है ऐसा भी होता है, कहीं कहीं जो है इसके अलावा भी आपका जो है कहीं कहीं रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, स्पीच के भाव के अनुसार प्रेड भी लगा देते हैं, प्रेड, या जो है 20, जहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है 20 लगा दिया जाता है, अर्थात 20 कर देते हैं। या इसके अलावा भी कहीं कहीं जो है आप साउट लगा देते हैं, साउटेड जिसको बोलते हैं ये। या इसके अलावा भी कहीं कहीं रिमार्क लगा दिया जाता है, कहीं कहीं रीड लगा देते हैं ये। तो ये जो है कहीं कहीं जो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार प्रेड, बीस्ड, साउटेड, बीड आदि का भी प्रयोग किया जाता है, आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका रूल्स होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ईजी है, इतना जो है आप रूल्स देखिए। इसके बाद आगे रूल्स ये है कि जो कंजक्शन का यूज करते हैं इसमें दैट लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको पहले मैं बताया था, असर्टिव सेंटेंस में भी दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन का, अर्थात इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का
यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स होगा कि जो इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में जो सिंबल आते हैं उसको हटा दिया जाता है, अर्थात जो बीच में आप वो सिंबल आते हैं, ये सिंबल जो आते हैं इसको हटा दिया जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना आपका रूल्स होगा। इसके बाद आके हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए सी सेड कामा इनवर्टेड कामा एलास I have lost my gold ring। इसको हम चेंज करेंगे। इसमें एग्जांपल दिया गया सी सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए एलास आया और एलास मैंने बताया कि एलास से चालू होगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, सेड के अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सप्लेन विथ सारूम लगाएंगे। इसका चेंज करेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ एक्सप्लेन विथ सारो। इसके बाद कंजक्शन मैंने बताया है, इसमें इसका यूज करेंगे दैट लगा देंगे। एलास को हमने बताया हटा दिया जाता है, इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन, इसके हिसाब से सी पर्सन चेंज करेंगे। टेंस बदलेंगे हायर्ड लास्ट। माई जो है ये पॉजिटिव केस है, इसको बदलेंगे तो माई का सी हर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हर गोल्ड रिंग। फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, ये इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसमें एलास है, इसका मतलब दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार इसमें दुख बताया जा रहा है कि उसकी सोने की रिंग खो गई, इसका मतलब दुख हो रहा है। तो एलास आया, तो इसलिए आप एक्सप्लेन विथ सारो लगा देंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे। एलास और ये सिंबल हटा दिया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार से सी आ जाएगा। टेंस से बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव केस चेंज हुआ, हर हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से इसकी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं बिल्कुल। अगला उदाहरण, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा। सी सेड टू मी पू, ऐसा वर्ड आता है, पू आता है, फी आता है, पू 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 you have again failed, again failed, you have again failed in the exam, इसको चेंज करेंगे, बिल्कुल इजी है। इसमें भी देखिए, इसमें पू पू आया, हमने बताया पू पू आया, फी आया, तो फाई आया, तो उसमें आप क्या लगाते हैं, सेड टू की जगह पे बदलेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। इसमें पू पू आया, फी आया, तो क्या लगाएंगे, कॉन्टेम्प्ट दैट। इसको हटा देंगे, यू सेकंड पर्सन, मी का मतलब आई, हैव को बदलेंगे हैड, टेंस बदला जाएगा, ये हो जाएगा हैड। इसके बाद अगेन फेल्ड,
अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, फुल स्टॉप लास्ट में लगा दिया जाएगा, इसका ये चेंज होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में द संत सेड, द संत सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, इसको बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे, इसमें प्रेड किया जाएगा, संत जो है प्रेड कर रहा है। द संत द संत प्रेड दैट, यू पहले आ जाएगा, यू पहले आएगा, जिसको हम लगाएंगे ही करेंगे, ही मे का माइट होता है, माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, इसकी ये इंडाइरेक्ट में चेंज किया। तो जो आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा किस कहाँ पर क्या लगाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही चेंज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी आप एक्सरसाइज अधिक से अधिक करते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरी इस यूट्यूब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।